जेंसॉल इंजीनियरिंग। जेंसॉल के एमडी अनमोल सिंह जग्गी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल, आप सुन रहे होंगे ये कमेंट्री जो चल रही है टाटा मोटर्स में, वो आपके सेक्टर के सीनियर भी हैं और कुछ एरियाज़ में कंपेरेटर भी, क्योंकि आप खुद ईवी की स्पेस में काफ़ी धमाल मचाने की प्लान कर रहे हैं और आपकी फैक्ट्री भी आ रही है। ये जो अभी आपने ट्रांजैक्शन अनाउंस किया है एक्सचेंजेस पे, इसके बारे में बताएं और ये भी बताएं कि तैयारी कैसी चल रही है। श्योर सर पहले तो टाटा मोटर्स हमारे साथ काफी कोलैबोरेशन है। हमारी जो दूसरी कंपनी है ब्लू स्मार्ट, जो कि इलेक्ट्रिक कैब्स चलाती है, उसमें हम लोग 3000 गाड़ी ऑलरेडी टाटा मोटर्स से ले चुके हैं और 10,000 गाड़ी और टाटा मोटर्स से हम लोग ले रहे हैं। तो काफी हमारा टाटा मोटर्स शैलेश चंद्र जी के साथ में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है उनके साथ में, और वो उनसे हमारी को काफी लर्निंग मिलती है। अभी हमने अभी 3-4 दिन पहले एक स्टॉक मार्केट में अनाउंसमेंट करी थी। बेसिकली आपसे जब मैंने पिछली बार बात करी थी तो हमने आपसे कहा था कि हम एक यूएस बेस्ड कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं और उनकी पूरी टेक्नोलॉजी को हम इंडिया लेके आ रहे हैं, और पुणे चाकन में हम लोग इसका नया प्लांट डाल रहे हैं, जो कि प्लांट अभी 70% ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है। इसकी जो फॉर्मेलिटीज थी, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो थी, वो लगभग 4 दिन पहले कंप्लीट हुई। सबसे जो अप्रूवल्स लेने होते हैं, और इसलिए हमने वो स्टॉक मार्केट में इंटीमेशन किया था दैट जो एक होता है अनाउंसमेंट करना कि हम एक्विजिशन कर रहे हैं, और एक होता है जब एक्विजिशन कंप्लीट होता है। तो 4 दिन पहले इसका जो हमारी ट्रांजैक्शन थी यूएस बेस्ड कंपनी को एक्वायर करके इंडिया लेके आने की, वो हमने पूरी 4 डेज पहले फॉर्मली पूरी कंप्लीट कर दी है। हालांकि प्लांट की ऑलरेडी सारा काम साइट पे चालू हो चुका था, और ऑलमोस्ट हमारा एम है कि अप्रैल ऑफ दिस ईयर से हमारी फर्स्ट कार जो है वो रोल आउट होगी। इट्स गोइंग टू बी अ मिनी कार, अ 2-सीटर कार, और वो जो है हमारी अप्रैल ऑफ दिस ईयर से, अप्रैल 2023 से रोल आउट होगी। ठीक है सर, मेरे को आपसे सिर्फ ये समझना है, जो अभी आप बता रहे हैं कि नई कार आपकी रोल आउट हो जाएगी अप्रैल में, तो उसके कुछ प्राइसिंग वगैरह आप हमको बता सकते हैं? प्राइसिंग कितनी होगी? ये मेरा एक छोटा सा सवाल है। और दूसरा मैं ये आपसे और जानना चाहता हूँ कि 2023 या फिर आगे चलकर आप गाइडेंस दे सकते हैं कि ईवी की कितनी ग्रोथ और किस स्पीड से ग्रोथ होगी, क्योंकि आप मेजर प्लेयर हैं उसके अंदर। श्योर सर तो पहले की प्राइसिंग ऑफ इसमें जो हमारी 3 वेरिएंट्स में कार आने वाली है। एक कार हमारी आएगी जो कि फ्लीट वेरिएंट है। फ्लीट वेरिएंट होगा जैसे जो ब्लू स्मार्ट, ओला, उबर या बाकी टैक्सी कंपनियां जो हैं, उनके लिए हम लोग एक कार बना रहे हैं। दूसरी कार जो बन रही है वो एक्चुअली कार की नहीं, बट वो कार्गो प्लेटफॉर्म है, जिसमें सामान लेके जाया जा सकता है। 800 किलो तक का सामान लेके जाया जा सकता है उसमें। और तीसरी जो कार है वो आम आदमी की कार है, जो हम अपने घरों में लेंगे, पर्सनल मोबिलिटी की जो कार है। तो जो हमारे फर्स्ट जो अप्रैल में जिसके साथ हम लेके आ रहे हैं, वो ला रहे हैं हम फ्लीट कार। मई में हम जो लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं हम कार्गो कार, और अक्टूबर से हम लेके आ रहे हैं पर्सनल मोबिलिटी की कार। तो अभी हमने प्राइसिंग का फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, बट जो फ्लीट की कार है वो लगभग 5.5 लाख रुपए पर कार की प्राइसिंग के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। अनमोल, मॉर्निंग। आपने इस डील के बारे में काफी सारी डिटेल्स बताई। इसी से जुड़ी हुई एक और डिटेल समझना चाहेंगे कि आप इसको फंड कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द मोड ऑफ फंडिंग? तो मैम लगभग सितंबर में हमने 130 करोड़ रुपीस का प्रेफरेंशियल राउंड किया था, और उससे हमको इक्विटी हमने रेस करी थी। एंड इसके बाद में अभी हमारी 2 बैंक्स के साथ में बहुत एडवांस्ड स्टेज में फाइनेंशियल क्लोजर चल रहा है। दोनों पीएसयू बैंक्स हैं, और हमारी उम्मीद है कि अगले 15 दिन में हमारा उनके साथ में सैंक्शन लेटर आ जाएगा, और फिर हमारा डेट भी इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट एंड वर्किंग कैपिटल मिला के 220 करोड़ रुपए का है। और आज के दिन में अगर आप देखेंगे जेंसॉल के, अगर आप सितंबर नंबर देखेंगे तो 180 करोड़ कैश तो हमारे पास बैंक में था, प्लस अभी जो हम डेट और रेस करेंगे, इसकी वजह से वी विल हैव, हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे ये प्रोजेक्ट को फुली एग्जीक्यूट करके इसको ऑन रोल आउट करने के लिए। ठीक है, ये देखिए रतन इंडिया, ये कंपनी फोकस में है। राजीव रतन और अंजलि रतन नासिर, ये दोनों अभी आपके साथ बात करने के लिए 10-20 पे चैनल पे जुड़ेंगे। अनमोल, जाने से पहले एक अपनी ब्रॉड स्ट्रेटेजी बता के जाइए।
आप ऑन ट्रैक हैं, आपने फंड रेजिंग कर ली, आप एक्विजिशंस भी कर रहे हैं, जैसे आपने गाइड किया है अपने शेयर होल्डर्स को, वैसे चीज़ें होती चली जा रही हैं। अपने जो 2 से 3 साल का जो प्लान है वहाँ पे आप वेयर डू वी स्टैंड इस समय, कैसे हम स्टैंड कर रहे हैं? आपकी डिज़ाइन कौन से स्टेज में आपकी गाड़ी का डिज़ाइनिंग स्टेज चल रही है? प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन कितनी दूर है, वो अगर एक बार बताते जाएं, रोड मैप्स और इंपॉर्टेंट माइलस्टोन वॉच आउट करने के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट, जो जैसे मैंने आपसे कहा, अप्रैल में हमारी फ्लीट वेरिएंट निकलेगा और मई में हमारा कार्गो वेरिएंट निकलेगा। और ये जो कार है ये 2 सीटर कार्स हैं। और इसकी सर, जब हमने आपसे पिछली बार बात करी थी तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 1200 गाड़ी महीने की। अब हमने प्लान डिजाइन थोड़ा चेंज करके अब 2500 गाड़ी महीने का हमने डिजाइन कर दिया, क्योंकि काफी अच्छा मार्केट से हमको इनिशियल रिस्पांस, जब हमने कस्टमर से बात करी तो इनिशियल रिस्पांस अच्छा लग रहा था। तो हमने हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो हमारी 15,000 गाड़ी साल की कैपेसिटी थी, उसको हमने 30,000 गाड़ी साल तक हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है। और अक्टूबर इस ईयर में, अक्टूबर में जब हम हमारी पर्सनल मोबिलिटी 2 सीटर कार लॉन्च करेंगे मार्केट में, उसके साथ साथ ही हम आपको हमारी 4 व्हीलर प्रोटोटाइप भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देखेंगे कि पहली जो 3 गाड़ियां हमारे जेंसॉल के स्टेबल से निकलेंगी वो होंगी 2 सीटर कार, फ्लीट कार, 2 सीटर कार्गो एंड 2 सीटर पर्सनल मोबिलिटी। एंड अक्टूबर में हमारी आएगी 4 व्हीलर 4 सीटर कार, जो कि वैगनार के जैसे स्मॉल साइज, मिड साइज कार होगी। तो शानदार, पूरा ईवी इकोसिस्टम को में इतना कुछ हो रहा है। बहुत ही शानदार कमेंट्री आपकी तरफ से आते हुए। अनमोल, शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपैरेटिवली अनहर्ड ऑफ कंपनी, लेकिन लास्ट 1 साल में रिटर्न्स तो दिए ही। और आप ये देखिए कि कितना शानदार काम हो रहा है। डेवलपमेंट्स जो गाइड करते हैं वो करते चले जा रहे हैं। और ये एथर है, जेंसॉल है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज ईवी स्पेस में पूरे इकोसिस्टम को शेकअप करके एक रीडिफाइन कर रही हैं। एक लेगेसी कंपनीज है और एक ये नई न्यू एज कंपनीज है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम तो हो ही रहा है ईवी स्पेस में। लेकिन आगे चलते हैं।